हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट टर्म का डेट आ चुका है और ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अभी एक नया वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ आपके लिए। चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और इसका सारा रिएक्शंस हम लोग एक साथ कर लेंगे। रिएक्शंस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिपरेशंस का रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ऐसे तो इस बार सीबीएसई के सिलेबस से प्रिपरेशंस को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं रिएक्शंस को, प्रिपरेशंस के रिएक्शंस को भी डाल दिया हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक का ये प्रॉब्लम है कि बहुत बार जो टॉपिक्स हटा भी दिया जाता है सिलेबस से, उस पर भी से बेस्ड क्वेश्चंस किसी न किसी दूसरे टॉपिक्स में आपको मिल जाता है। और इसलिए आपको प्रिपरेशंस हटा तो जरूर दिया गया है, लेकिन आपको प्रिपरेशंस का रिएक्शंस को भी ध्यान में रखना है। तो बिना देर के अब शुरू करते हैं हम लोग अपना इस वीडियो में। रिएक्शंस की सारी जानकारी आपको देते हैं और ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि जितना भी बहुत ही ध्यान से इस रिएक्शंस को तैयार किया गया है, बहुत केयरफुली तैयार किया गया है, इस तरह से तैयार किया गया है कि इतने रिएक्शंस में से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएगा। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड में ही नहीं, नीट के और जी मेन के एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन आने वाला है। इससे बाहर रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं आएगा। और इसलिए जरूरी है कि आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, एक एक रिएक्शंस को समझ लीजिए। स्पेशली लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसा दिया गया है जो कन्वर्जन से रिलेटेड है, और उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेशली नीट और जी में इस तरह का क्वेश्चंस रहता है। और एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है बोर्ड का इस बार, तो हो सकता है बोर्ड के एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस इस तरह से दिया जाए जिसमें कि ABCD टाइप का क्वेश्चंस हो, कि रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी, बी से प्रोडक्ट सी बन रहा हो और उसमें पहचानना हो ABCD का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं रिएक्शंस। इन सारे रिएक्शंस में मेनली मैं कंसंट्रेट करूंगा कि मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फर्स्ट रिएक्शन CH3OH प्लस PCl5। देखिए, याद रखिएगा, जब भी अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाए PCl3 PCl5 से, इन सारे रिएक्शंस में OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है ClBrI। तो यहाँ पर PCl5 में क्लोरीन है, तो OH विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। सेकेंड रिएक्शन भी PCl3 के साथ है, PCl3 में क्लोरीन है, क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। SOCl2 में भी क्लोरीन है, क्लोरीन रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप को। यहाँ NaCl एंड H2SO4 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप को। अगेन रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप को, CH3 CH2 CHBr एंड देन CH3। मोनोक्लोरिनेशन ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और जितने भी तरह का हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर देता है। तो एक प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, जब इस फर्स्ट कार्बन यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, और ये है 2 डिग्री हाइड्रोजन, डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट कार्बन, इसलिए यहाँ से भी इसको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन। तो बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। मतलब यहाँ पर मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स, क्लोरो अल्केन्स बन जाता है। अगेन 1 2 3 5 कार्बन का चेन है, पेंटेन है, तो यहाँ पर हम लोगों को 3 प्रोडक्ट्स बनेगा, Cl CH2 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 CH3। सेकेंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CHCl CH2 CH2 CH3, and third product will be CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। और इन सारे प्रोडक्ट्स को पता करने का सिंपल तरीका है कि जितने भी तरह का हाइड्रोजन यहाँ पर है उसको पहचान लेना है और हर हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देना है। फर्स्ट कंपाउंड इज 1 क्लोरोपेंटेन, सेकेंड इज 2 क्लोरोपेंटेन, थर्ड इज 3 क्लोरोपेंटेन। ऑल दीज आर डिफरेंट and therefore 3 products are obtained. चलिए अब इसको यहां से हटाते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन नंबर
8, यहाँ से 4 प्रोडक्ट बनेगा। आपको मैं यहाँ इंडिकेट कर दूं 1, 2, 3 and 4. All these 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर डिफरेंट, और ये चारों हाइड्रोजन अलग अलग है, इसलिए यहाँ से 4 प्रोडक्ट बन जाएगा। और जहां जहां पर 1, 2, 3, 4 मार्क किया है वहीं के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते चले जाइए। Cl, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, सेकंड CH3, C, Cl, CH3, CH2, CH3, थर्ड CH3, CH, CH3, CHCl, then CH3, and fourth is CH3, CH, CH3, CH2, then CH2Cl. क्वेश्चन नंबर 9 में ये चारों CH3 आर आइडेंटिकल, इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बन करके एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसको यहाँ पर लिख देते हैं CH3C, CH3, CH3, CH2Cl। अब ये डाइक्लोरिनेशन है, तो डाइक्लोरिनेशन में यहाँ पर कई तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और देखो ये क्वेश्चन में स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्क क्वेश्चन पूरे चैप्टर में जहां जहां पर किया होगा समझिएगा 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीट और जी एग्जाम के लिए है। तो 12th एग्जाम के लिए आप इन सारे स्टार मार्क क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं। डाइक्लोरिनेशन में 2 क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। फर्स्ट कार्बन से दोनों क्लोरीन रिप्लेस कर दिया 2 हाइड्रोजन को। दूसरा सेकंड कार्बन से रिप्लेस करवा दीजिए। तीसरा फर्स्ट एंड सेकंड से रिप्लेस करवाइए Cl, CH2, CH, Cl, CH3, और फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन से रिप्लेस करवाइए। दोनों क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से, दोनों क्लोरीन सेकंड कार्बन से, एक क्लोरीन फर्स्ट से, एक सेकंड से, फिर एक फर्स्ट से और एक फोर्थ से रिप्लेस करा करके यहाँ पर इस रिएक्शन का यहाँ से यहाँ तक 4 प्रोडक्ट बन गया। और इसीलिए ये क्वेश्चन मेनली नीट और जी मेन के लिए है। +2 में इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है। तो चलो इसको हटाते हैं यहाँ से और आगे का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोनोब्रोमिनेशन। हाँ, ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मोनोब्रोमिनेशन में ब्रोमीन ग्रुप रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, लेकिन इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है कि जब किसी एल्केन में there is only 1 degree and 2 degree hydrogen, तो only 2 degree hydrogens are replaced by bromine, और अगर 3 degree hydrogen है तो only 3 degree hydrogen atoms are replaced। तो यहाँ पर देखो 3 degree hydrogen है, तो मोनोब्रोमिनेशन में इसी हाइड्रोजन को ब्रोमीन रिप्लेस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर चुके, अब 13 से शुरू करते हैं। अब ये 13 आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिस इज मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr। तो प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा CH3। मेजर प्रोडक्ट को सिर्फ हम बता रहे हैं अभी, CH3, CH, Br, CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड यहाँ लिख देते हैं CH3C, CH3, CH3, Br। आपको पता ही होगा कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है Br माइनस, वो वहां ऐड होता है जहां हाइड्रोजन कम रहता है, एंड दिस गिव्स मेजर प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकोव रूल एंड द एडिशन रिएक्शन इज कॉल्ड मार्कोनिकोव्स एडिशन। यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, CH2, CHBr, CH3, 16 नंबर। अब ये देखो भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कार्बोकेटायन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 और 19 ये सब मेनली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। 12 बोर्ड में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन रिएक्शन नहीं है।
तो यहाँ पर पहले एक कार्बोकेटाइन बनता है, H+ अटैक करता है एट डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पर हम CH2 कर दे रहे हैं, H+ यहाँ अटैक करता है, एक कार्बोकेटाइन बनाता है और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ चला जाता है, तो ये प्रोडक्ट बना देगा CH3C, CH3 Br CH2 CH3, यही मेजर प्रोडक्ट है, इसी को कहते हैं रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी H+ अटैक्स दिस कार्बन, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर इधर से CH3 का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट, और प्रोडक्ट विल बी CH3C, CH3 Br CH CH3 CH3, ये भी रीअरेंज प्रोडक्ट है। और ऐसे रिएक्शंस का अगर मैकेनिज्म जानना है तो मेरा एक और वीडियो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन्स, आप उस वीडियो को इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहां पर इसका डिटेल मैकेनिज्म दिया हुआ है और IIT के मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन इस पर आया है उसका सॉल्यूशन भी वहीं पर दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर भी वैसे ही H+ का अटैक यहाँ होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर फिनाइल ग्रुप यहाँ से रीअरेंज हो जाता है एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3C, CH3, यहाँ पर Br CH, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप एंड देन यहाँ पर CH3। H+ अटैक्स दिस कार्बन, फिर पॉजिटिव चार्ज, तो अब यहाँ से कार्बोकेटाइन बना, तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट, और ये प्रोडक्ट बन गया CH3C Br PH CH2 CH3। देखो भाई HBr के साथ H2O2 आ गया, दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में अब ब्रोमीन को आप ऐड करिएगा वहां पर जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 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 Br, और याद रखना इस रिएक्शन का यूज कन्वर्जन में बहुत ज्यादा किया जाता है, यहाँ पर भी उसी तरह से ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। हाँ, ये सिंपल मार्कोनिकोव एडिशन है। यहाँ पर आप यहाँ जो ये जो इस तरह से बॉन्ड छोड़ा गया है, मतलब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर भी CH3 है, आयोडीन आकर इसी कार्बन से ऐड हो जाता है। अब यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टॉलिन का, टॉलिन में जो CH3 ग्रुप है, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। हाँ, कंडीशंस को याद रखना जरूर, डार्क कंडीशन एंड कैटलिस्ट आयरन है, या फिर यहाँ पर कैटलिस्ट AlCl3 का भी यूज किया जा सकता है। तो CH3 ग्रुप के ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने से यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो क्लोरोटॉलिन और दूसरा पैरा क्लोरोटॉलिन। अगेन अभी एक क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, इसको ध्यान से समझ लेना, हालांकि 12th बोर्ड के लिए क्वेश्चन नहीं है, फिर भी सब लोग एक बार सुन ही लो। देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर CH3 भी है, C2H5 भी है, लेकिन CH3 स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो उसका ये ऑर्थो पोजीशन है, लेकिन इस ऑर्थो पोजीशन के दोनों तरफ दो बड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं कि यहाँ पर ओवर क्राउडेडनेस है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ब्रोमीन इस ऑर्थो पोजीशन पर न जाकर के इस ऑर्थो पोजीशन पर चला जाता है, और CH3 का ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पोजीशन है, तो इस दोनों पोजीशन पर हम लोगों को प्रोडक्ट बनता है, एक CH3 दूसरा C2H5 और इस पोजीशन पर Br, और एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा CH3 C2H5 और इस पोजीशन पर Br,
लेकिन इस पोजीशन के बगल में एक बड़ा अल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, लेकिन इस ऑर्थो पोजीशन के दोनों तरफ 2 CH3 ग्रुप्स बल्कि ग्रुप्स लगा हुआ है। ये भी ऑर्थो पोजीशन है इस CH3 का, इस C2H5 का, लेकिन यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप्स लगा हुआ है। ये भी ऑर्थो पोजीशन है और यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप है। तो इस तीनों पोजीशन में से कहाँ पर रिएक्शन होगा? तो रिलेटिवली जहाँ पर क्राउडेडनेस कम है, क्राउडेडनेस कम है, ये दोनों छोटा छोटा ग्रुप्स है और ये C2H5 बड़ा ग्रुप है, तो इसके बगल में यहाँ पर रिएक्शन अब बहुत कम होगा और इसलिए जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ से बनेगा। तो प्रोडक्ट को आप ऐसा लिखिएगा CH3 यहाँ लिख देना C2H5 और इस लेस क्राउडेड पोजीशन पर यहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। रिएक्शंस बहुत ज्यादा है इसलिए इतना एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा इसको हम फास्ट बना देते हैं। देखना कंडीशन है अल्ट्रावायलेट मोनोब्रोमिनेशन, तो अब ये होगा उस कार्बन पर जो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन यहाँ पर है, यहीं पर ब्रोमीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। यहाँ भी UV है तो इस जगह रिएक्शन होगा जो कि 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। अब ये सैनमेयर रिएक्शन है, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर डाइसोनियम सॉल्ट बनता है, जो कि हल्का सा हीट करने पर भी अनस्टेबल हो जाता है और CuCl के साथ बना देता है प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन इज कॉल्ड सैनमेयर रिएक्शन। यहाँ भी इसी तरह से कर लेना और यहाँ पर बना लेना ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर भी पहले डाइसोनियम सॉल्ट और यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल CN ग्रुप आ जाएगा, CuCl से Cl, CuBr से Br, CuCN के CN से CN ग्रुप आ जाएगा। और फिर यहाँ भी अब ये सैनमेयर रिएक्शन नहीं है, हालांकि पहले डाइसोनियम सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। अब इस रिएक्शन का यूज सेकंड चैप्टर में भी करेंगे हम लोग, वाटर से हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो अब ये यहाँ पर बन जाएगा फेनॉल। फेनॉल सेकंड चैप्टर का रिएक्शन है, वहां पर भी करेंगे इसको। अब ये जो क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो भी और ये भी, ये सब फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी है और साथ साथ लास्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर में भी है अमाइंस में। तो पहले डाइसोनियम सॉल्ट बना लीजिए एक्वस KI के साथ, ये बना लेगा आयोडोबेंजीन। फिर से यहाँ डाइसोनियम सॉल्ट HbF4 और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दूसरे तरह का डाइसोनियम सॉल्ट बन जाता है। बेंजीन डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट नाम है इसका और इसको हीट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोबेंजीन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। एनिलीन से कन्वर्जन करना हो फ्लोरोबेंजीन तो इसी मेथड का यूज किया जाता है। चलिए ब्रोमीन के साथ ये ब्रोमिनेशन हो गया एल्कीन का CCl4 के प्रेजेंस में। ब्रोमीन ऑरेंज रेड कलर होता है और CCl4 एक सॉल्वेंट है, इसी में डिसॉल्व करा के रिएक्शन करवाते हैं तो ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन कलरलेस हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, और इसीलिए इसको डबल बॉन्ड के टेस्ट में यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये ट्रिपल बॉन्ड के टेस्ट में भी यूज करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सेकेंड उसी तरह से CH3 CHBr CH2 फिर अगेन यहाँ पर Br, मतलब जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं पर दोनों कार्बन से एक एक ब्रोमीन को ऐड कर देना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ही दोनों कार्बन से एक एक ब्रोमीन को ऐड कर देना है। अब दो रिएक्शन यहाँ पर दिया है जो स्पेशली, अब ये दोनों में से कोई भी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, नंबर 36 एंड नंबर 37। सिस ब्यूटीन, अब ब्रोमीन का एडिशन एंटी होता है और ये सिस ब्यूटीन है और इसलिए यहाँ पर हम लोगों को बनेगा रेसमिक मिक्सर। और ये रेसमिक मिक्सर जो बनता है वो ऐसा होता है,
प्लस इसका मिरर इमेज। ट्रांसब्यूटीन हो तो ये बना लेता है मेसोमर, और मेसोमर का जो स्ट्रक्चर है उसको अलग से हम बना दे रहे हैं, छोटा ही बनाएंगे, यहीं पर आ जाना चाहिए CH3CHBr। दोनों ब्रोमीन एक ही साइड में रहने के कारण यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है इस जगह से। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का मिरर इमेज है, इसलिए कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन एटम्स आर कॉल्ड मेसोमर्स। तो यहाँ मेसोमर बनता है और इसके पहले वाले रिएक्शन में पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनता है। इनैंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव है, मेसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आगे रिएक्शंस में इस तरह का और क्वेश्चंस आ सकता है। फिर से अब ये मार्कोनिकॉव एडिशन है। प्रोडक्ट विल बी PHCHBr और इसके बाद जो रिएक्शन है ये एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा PHCH2CH2Br। NaI अल्काइल हैलाइड प्लस NaI ड्राई एसीटोन, इसी का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो याद रखना, ये रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 40 ये रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। प्रोडक्ट सिंपल है, क्लोरीन को आयोडीन रिप्लेस कर देता है, CH3CH2I हो जाता है। ये भी वैसा ही है, ब्रोमीन को भी आयोडीन रिप्लेस कर देगा तो CH3CH2CH2I में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखो ये है स्वार्ट्स रिएक्शन, मेटल फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। प्रोडक्ट इज अल्काइल फ्लोराइड, यहाँ पर मिथाइल फ्लोराइड, सेकंड में इथाइल फ्लोराइड। देखो क्या करना है, सिर्फ यहाँ से Br को F से रिप्लेस करना है, यहाँ भी Br को F से रिप्लेस करना है, यहाँ Br को I से रिप्लेस करना है, यहाँ Cl को I से रिप्लेस करना है। तो ऑर्गेनिक में बहुत आपको आसानी होगा अगर आप किसी भी रिएक्शन को ठीक से समझ लेते हैं। तो जो रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर है, देखो प्रोडक्ट का भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। Br2 यूवी लाइट, तो ब्रोमीन और यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये sp3 कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है तो यहाँ पर से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और बाकी स्ट्रक्चर को कोई परेशानी नहीं है, जैसा दिख रहा है रिएक्टेंट में। देखो यहाँ NO2 दिख रहा है, यहाँ NO2 लिख दीजिए। CH2 को समझना है कि वहां की Br को रिप्लेस कर देना है, और CH2 में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है ब्रोमीन से। बाकी यहाँ CH3 है तो यहाँ पर भी लिख देना है CH3। तो रिएक्शन को समझते हैं तो रिएक्टेंट के हेल्प से ही प्रोडक्ट को लिख लिया जाता है। यहाँ पर HCl से रिएक्शन है, HCl OH को रिप्लेस करता है, लेकिन यहाँ जो OH ग्रुप है ये फेनोलिक OH ग्रुप है। यहाँ पर ये रेजोनेंस में जाने के कारण ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इस OH ग्रुप को Cl रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जब लिखिएगा तो OH ग्रुप को ज्यों का त्यों इस पोजीशन पर छोड़ देना है, और CH2 यहाँ OH ग्रुप है, इस OH को यहाँ से Cl रिप्लेस कर देगा। यूवी लाइट और ब्रोमिनेशन हो रहा है, देखो ध्यान रखना ब्रोमिनेशन है लेकिन यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड पर रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ये रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन से, तो या तो यहाँ पर होगा या तो फिर यहाँ पर होगा। तो दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए और प्रोडक्ट को बना दीजिए। अभी आ गया प्रॉपर्टीज का रिएक्शन, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बहुत आसान है। CH3CH2OH, यहाँ से OH माइनस Cl को रिप्लेस कर देता है। SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से SN2 रिएक्शन देता है। अगेन यहाँ पर भी इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ये रिएक्शन हो जाता है SN1 CH3CBr CH3 CH3, और यहाँ जो Br है इस Br को रिप्लेस कर देना है OH ग्रुप से।
एक्वस क्वेज देखो भाई 1 डिग्री है लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है, स्टार मार्क किया हुआ है। 1 डिग्री है लेकिन अपोजिट साइड में बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर SN2 नहीं होकर के रिएक्शन बिकम्स SN1। और पहले यहाँ पर ये Cl बाहर आता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और जब कार्बोकेटाइन बन जाता है तो CH3 ग्रुप यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करता है, विच इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। तो इसलिए यहाँ पर एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। देखो भाई ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, यहाँ कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि ब्रोमीन के बगल में यहाँ फिनाइल ग्रुप है। ब्रोमीन जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बनेगा जो डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज होगा ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन नहीं होता है, SN1 होता है। हालांकि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, फिर भी रिएक्शन इज SN1 बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। और जब कार्बोकेटाइन बन गया और OH आयन OH माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो अब ये कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो दोनों तरफ से अटैक करता है, और इसीलिए क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 हो जाएगा। कौन कौन सा 2 होगा इसको देखिए। फिनाइल ग्रुप यहाँ से लगा होगा CH, यहीं से कार्बन से Br की जगह पर OH, सॉरी Br की जगह पर OH, क्योंकि Br इज रिप्लेस्ड बाय OH माइनस, तो यहाँ पर OH और इस कार्बन से CH3, और ध्यान से देखोगे दिस कार्बन बिकम्स काइरल, और इसका एक मिरर इमेज भी बन जाएगा, मतलब यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ एनांशियोमर्स। और एनांशियोमर्स यानी कि एक ये कंपाउंड प्लस इसका मिरर इमेज, तो 2 प्रोडक्ट हो गया, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी 2। अब यहाँ पूछा गया SN1 होगा या SN2 होगा, तो देखो भाई निकाल करके क्लोरीन को चेक कर लेना कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ Cl को जैसे ही निकालोगे तो हम लोगों को यहाँ पर बन जाएगा इस तरह का कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, तो ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और स्टेबल कार्बोकेटाइन है मींस देयर विल बी SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो होगा SN1। देखो ये विलियमसन सिंथेसिस है, ये सेकंड चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है CH3O माइनस, और यही न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है Cl को रिप्लेस कर देता है, तो प्रोडक्ट CH3O CH3, सेकेंड में CH3O CH2 CH3। न्यूक्लियोफाइल है ये पूरा ग्रुप, और यही पूरा ग्रुप आता है और Cl को रिप्लेस कर देता है, तो इस साइड में CH3 और इधर से OCH2 CH3, तो वैसा ही प्रोडक्ट यहाँ पर बना देना है। लेकिन देखना भाई ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस नहीं देता है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है CH3C CH3 एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना, ये अगले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में, कि यहाँ पर जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो और सोडियम अल्कोक्साइड रिएजेंट लिया जाए तो प्रोडक्ट इज अल्कीन। चलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन को H माइनस रिप्लेस कर देता है, ये बना लेता है CH3 CH3। RMgX के साथ रिएक्शन, यहाँ CH3 माइनस है, यहाँ आता है और इस Cl को रिप्लेस कर देता है, प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH3। मतलब इधर अल्काइल हैलाइड और इधर जो अल्काइल ग्रुप है मैग्नीशियम से बॉन्डेड, उसको मिलाकर अल्केन बना देना है। ये एक न्यूट्रल रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, CH3 Cl से रिएक्ट करके ये बना लेता है CH3 NH2 प्लस HCl। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देना, यहाँ से क्लोरीन निकाल देना, उसी तरह से NH2 का हाइड्रोजन निकाल देना, CH3 का Cl निकाल देना, तो बच जाएगा इधर से CH3, हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बचेगा NH2 से बच जाएगा NH2 की जगह पर यहाँ कर देंगे NH,
और फिर NH से बॉन्डेड है CH3। यहाँ पर भी NH है, इस H को हटाइए, इस Cl को हटाइए, तो यहाँ बन गया CH3। NH से नाइट्रोजन आया, यहाँ CH3, यहाँ पर भी CH3। यहाँ भी लोन पेयर है, अभी भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। इसका नाम है टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट CH3 होल 4 N प्लस Cl माइनस, टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। KCN के साथ CH3Cl का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CN माइनस न्यूक्लियोफाइल Cl को रिप्लेस कर देगा, बना लेगा CH3CN। अब यहाँ से आगे दो रिएक्शन बता देते हैं। अगर इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कर ले तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH में, और अगर इसका रिडक्शन करवा दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में। यानी कि कन्वर्जन में इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन का अमाइन, और यहाँ पर है 1 ही कार्बन का अल्काइल हैलाइड। तो जब भी हम लोगों को एक कार्बन बढ़ाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, एक कार्बन बढ़ाकर अमाइन बनाना हो, किससे बनाना हो? अल्काइल हैलाइड से, तो इस रिएजेंट का यूज करते हैं। पहले KCN से रिएक्शन कराते हैं और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे या रिडक्शन कर देंगे। जैसा प्रोडक्ट, जैसा क्वेश्चन रहा उस तरह का यहाँ पर आंसर कर लेंगे। और जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारा रिएक्शंस करना है अभी। यहाँ भी वैसा ही बनाइए, CH3 CH2 Cn, और देखो हाइड्रोलाइसिस कर दिया गया तो CH3 CH2 COOH। यहाँ पर भी ऐसे ही CH2 Cn और हाइड्रोलाइसिस कर दिया गया तो CH2 COOH। ये सब रिएक्शन जरूर ध्यान में रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार, और बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी आ जाए। यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन जाता है CH3NC। यहाँ भी वैसे ही बनाइएगा, CH3 CH2NC। रिएजेंट पहचानिएगा, KCN हो तो साइनाइड बनता है, C और AgCN हो, इसको हम अलग से मार्क कर दे रहे हैं अलग कलर से। AgCN हो तो आइसोसाइनाइड यहाँ पर बन जाता है। और यहाँ जब आइसोसाइनाइड बनता है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट होता है CH3 CH2 NH2 1 डिग्री अमाइन, और प्लस एक कार्बन जो बाहर बचा है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में। हाँ, अब ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। KNO2 से कराते हैं तो प्रोडक्ट इज CH3ONO, इसको नाइट्राइट कहते हैं, अल्काइल नाइट्राइट। और AgNO2 से कराते हैं तो प्रोडक्ट इज CH3NO2, जिसको नाइट्रो अल्केन कहते हैं, और एक कार्बन है तो हो गया नाइट्रोमीथेन। यहाँ सोडियम एसिटेट है CH3COO माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा कार्बन को, Cl को रिप्लेस कर दिया तो प्रोडक्ट बनाइएगा CH3O C डबल बॉन्ड O CH3। ये थोड़ा फास्ट ही करते हैं। CH3 CH2 Cl है, उसी तरह से जैसा पिछला क्वेश्चन किए, रिएक्शन किए, CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। वाटर ये भी हाइड्रोलाइसिस कर देगा, Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH देखो इसको हम अलग कलर से मार्क करते रहे, जरूर याद रखना। अभी तक एक्वस KOH चल रहा था, अब चल रहा है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन से अल्कीन बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहलाता है, यहाँ अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, यहीं से H और यहाँ से Cl रिप्लेस कर देना। दूसरा, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसी को लिख दे रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। और सेडजेफ प्रोडक्ट में मतलब जब हम लोग एलिमिनेशन करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, एक से अधिक प्रोडक्ट यहाँ बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन दो तरह का है, एक है CH2 और दूसरा है CH3। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड सेडजेफ रूल।
अब ये क्वेश्चन भी खतरनाक क्वेश्चन है। आपको लगेगा, कहा गया है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आपको लगेगा कि एक प्रोडक्ट इस CH2 के कार्बन से, दूसरा प्रोडक्ट इस CH3 के कार्बन से, तो 2 तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 3 हो जाता है। और ये कैसे होता है इसको समझ लो। एक प्रोडक्ट तो हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 जो माइनर प्रोडक्ट है, और बाकी जो 2 प्रोडक्ट है, एक होगा जो ऊपर के रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट था, इसी को लिखिए। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो आपको आइसोमेरिज्म भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा डबल बॉन्डेड कार्बन के कारण यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो दिस एल्कीन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, सिस एंड ट्रांस फॉर्म। तो एक हो गया सिस ब्यूटोइन, दूसरा हो गया ट्रांस ब्यूटोइन। लेकिन जो पहला एल्कीन है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ ये इसमें सिस ट्रांस नहीं होता, इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज 3। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अलग कलर से ही लिख दे रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अभी जो रिएक्शन नंबर 73 था, इसमें मेजर प्रोडक्ट जो था, अब वो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, अब यहाँ मेजर प्रोडक्ट होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एंड दिस इज कॉल्ड हॉफमैन रूल। और इसीलिए इसका नाम है, इस प्रोडक्ट को कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हॉफमैन रूल कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन बेस इज बल्की। एक बहुत बल्की बेस है, साइज बेस का बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। चलिए भाई अगला रिएक्शन करें। मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बना लेता है RMgX। ग्रीनार्ड रिएजेंट कहते हैं, जहां पर कार्बन और ब्रोमीन है, इसी के बीच में मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो आप बना देंगे CH3 CH2 MgBr। इसी का नाम है ग्रीनार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका केमिकल नेम है। और देखो एक क्वेश्चन दिया, व्हाट हैपेंस इफ ईथर इज मॉइस्ट। अगर ईथर मॉइस्ट होगा तो मैग्नीशियम उससे रिएक्ट कर जाएगा। मॉइस्ट मतलब वाटर के प्रेजेंस होता तो, और मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट कर जाएगा तो फिर RMgX बनेगा नहीं। और अगर RMgX बन भी गया वो खुद वाटर से रिएक्ट करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं, बिल्कुल ये कोशिश करना ही है कि ईथर जो हो वो बिल्कुल ही ड्राई हो, मॉइस्चर फ्री हो, क्योंकि मॉइस्चर हो गया तो फिर RMgX का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। 2 रीजन से, मॉइस्चर मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है वो भी मॉइस्चर यानी कि H2O से रिएक्ट कर जाता है, RMgX वापस अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। चलो रिएक्शन नंबर 77 इज वुड्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड है, हेलो अल्केन है, ड्राई ईथर है, सोडियम है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। याद रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए अलग कलर से मार्क कर दिए। हाँ, इस रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ से क्लोरीन को हटा देना, सोडियम के साथ चला जाएगा, बच गया CH3। इसी को दोबारा रिपीट कर देना। यहाँ CH3 CH2 Cl है, क्लोरीन को हटाइए, बचा CH3 CH2, और अब इसी जगह से इसको रिपीट कीजिए CH2 CH3 CH3 MgCl प्लस H2O। देखो अभी यहाँ जो बता रहे थे ऊपर में कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ये MgX बन गया है, ग्रीनार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करता है, वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वाटर से रिएक्ट करता है तो वाटर से H प्लस आयन लेकर, यहाँ CH3 माइनस Mg प्लस है तो CH3 माइनस H प्लस लेकर बना लेता है CH4। यहाँ पर भी CH3 CH2 माइनस H प्लस लेकर बना लेता है CH3 CH3, और इसके अलावा MgCl के साथ बन जाता है OCH3। अब ये क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर जो क्लोरीन है रेजोनेंस में जाकर पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है, इसलिए रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन नियरली इनर्ट होता है, अनरिएक्टिव होता है।
अब यहाँ जो फिनॉल बना, यहाँ Cl को रिप्लेस किया OH, तो फिनॉल हो गया, लेकिन फिनॉल इज एसिडिक, तो वो NaOH बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसलिए इसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करते हैं। ये जरूरी है एसिडिफिकेशन करना, और एसिडिफिकेशन करते हैं, देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, और इस रिएक्शन को आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब देखो भाई 81, 82, 83, 84 इन सबको एक साथ समझो। सिर्फ ये क्लोरोबेंजीन है, कोई ग्रुप बेंजीन में और लगा हुआ नहीं है। टेम्परेचर देखना 300 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही एक NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर बिकम्स 170 डिग्री सेल्सियस, मींस दिस कंपाउंड बिकम्स मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन बिकॉज ऑफ NO2 ग्रुप। और ऐसे ही जब 2 NO2 ग्रुप आ गया तो देखिए टेम्परेचर और कम हो गया, तो मींस दिस कंपाउंड इज फर्दर मोर रिएक्टिव देन दिस पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और जब 3 NO2 ग्रुप आ गया तो फिर इतना हाई टेम्परेचर भी नहीं करना है, सिंपली वार्म कर दीजिए तो प्रोडक्ट बन जाता है, और सब में एसिडिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो जरा प्रोडक्ट लिख लें। प्रोडक्ट को आप एक पहले तो लिख ही चुके हैं यहाँ पर, कि पहले बनाता है फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड, एंड देन ये बना लेता है फिनॉल। यहाँ पर अब सीधे हम लोग प्रोडक्ट बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर H+ ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ भी H+ लिखा हुआ होगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसे बनाइए जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ NO2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जहाँ Cl है वहां पर कर दीजिए OH। Cl ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, इन सब में, इन सारे रिएक्शन में Cl ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। इस रिएक्शन का नाम है ArSN2 रिएक्शन। यहाँ लिख देते हैं ArSN2 रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये कार्बेनाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो यहाँ Cl है, OH लगाइए, जहां जहां पर NO2 जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, ज्यों का त्यों लिख देना। और अब यहाँ पर भी इस पोजीशन पर OH और बाकी पोजीशंस पर NO2, 3 NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका यूपैक नेम है। कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, जरूर याद रखना। दिस एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज एज स्ट्रॉन्ग एज सल्फ्यूरिक एसिड। और इसलिए इस पिक्रिक एसिड का इंपॉर्टेंस भी है कि हाईली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड है। अब ये सारा जो रिएक्शंस है ये सब कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा रिएक्शन इसमें आ जाता है, थोड़ा बहुत बीच में डिस्कशन भी हो जाता है। यहाँ पर लोन पेयर है, इसके कारण से क्लोरीन का +M इफेक्ट होगा, और इस +M इफेक्ट से दिस क्लोरीन ग्रुप बिकम्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। नाइट्रिक एसिड है, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा? तो Cl के कारण ये इंट्रोड्यूस होगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो 2 प्रोडक्ट बना दीजिएगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। जब सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। यहाँ भी 2 तरह का प्रोडक्ट, एक SO3 ग्रुप का इंट्रोडक्शन एट ऑर्थो पोजीशन, और दूसरा SO3 ग्रुप का इंट्रोडक्शन एट पैरा पोजीशन। तो देखो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी पैरा पोजीशन ही है। यहाँ से गिनो 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो 4th पोजीशन पर है तो पैरा पोजीशन है। Cl2 के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3, तो AlCl3 यहाँ पर लिविस एसिड है, कैटलिस्ट का काम करता है। रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, और अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ये है। तो एक क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पर लगाइए, यानी कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा क्लोरीन को पैरा पोजीशन पर लगा दीजिए इस तरह से। This reaction is called Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts alkylation, AlCl3 यहाँ भी कैटलिस्ट है, इसमें CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है।
और इंट्रोड्यूस कहाँ पर होगा? तो पहले की तरह ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्यों इंट्रोड्यूस होगा? क्योंकि Cl ग्रुप जो पहले से ऑलरेडी बेंजीन में यहाँ पर लगा हुआ है, दिस Cl ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर? तो बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट। This reaction is again Friedel-Crafts reaction called Friedel-Crafts acylation, और इसके पहले जो था दिस इज Friedel-Crafts alkylation। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाइए आप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, इंट्रोड्यूस कीजिए एसाइल ग्रुप COCH3। वैसे ही यहाँ पर भी CH3CO एट पैरा पोजीशन ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन है, और यहाँ से ये फोर्थ पोजीशन, ये पैरा पोजीशन है। अभी आ जाइए 2 मोल्स ऑफ हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यानी कि एराइल हैलाइड है, सोडियम है, ट्राई ईथर है, वुड्स रिएक्शन की तरह का रिएजेंट है। इस रिएक्शन को कहते हैं फिटिग रिएक्शन, याद रखना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से कंपेयर करके याद रखना। वुड्स रिएक्शन में 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं, यहाँ 2 मोल एराइल हैलाइड लिया गया है, तो ये बना लेता है बाइफिनाइल। यहाँ से Cl को हटा दिए, Cl को हटा देने से ये ग्रुप मिला, इसी ग्रुप को फिर से रिपीट कर दिए। सो दिस इज बाइफिनाइल, और रिएक्शन का नाम फिटिग रिएक्शन। अब यहाँ पर एक मोल है एराइल हैलाइड, एक है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन का पार्ट है, एराइल हैलाइड फिटिग रिएक्शन का पार्ट है, दोनों एक साथ है, तो रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को एक साथ मिला देना नाम को, तो हो जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन, और प्रोडक्ट भी लिख देना। यहाँ से Cl हटा देना तो मिल जाएगा फिनाइल, यहाँ से Cl हटा देना तो मिल जाएगा CH3, और यहाँ से CH3 को कनेक्ट कर देना, तो ये हो गया टॉलिन। और इस क्वेश्चन को अगेन कन्वर्जन में यूज किया जाता है। देखो ये सारा क्वेश्चन तो NCERT बुक का लिया हुआ है। साइक्लोहेक्सेन है, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में करवा दिए तो RMgX नॉट रिएजेंट बना लेगा। मैग्नीशियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन ब्रोमीन एंड दिस कार्बन, तो बीच में लगा दिए मैग्नीशियम। H2O से रिएक्शन करवा देंगे तो वापस ये फिर से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। वैसे RBr प्लस मैग्नीशियम, तो ये हो गया RMgBr। D2O के साथ रिएक्शन कराने से, तो जहां पर मैग्नीशियम लगा है R से, इस मैग्नीशियम की जगह पर आपको यहाँ D लगा हुआ है, तो D लगा हुआ है MgBr के प्लेस पर। तो यहाँ जो R ग्रुप है, जिसको हम जरा कलर बदल के लिख दें, ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप वही होगा जो यहाँ पर बचा हुआ अल्काइल ग्रुप है। सो दिस RMgX, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3, ध्यान से देखना, CH3 और D के प्लेस पर MgBr। और मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस होता है Br और कार्बन के बीच में, फिर जरा कलर चेंज कर दें, Br और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस होता है, तो मैग्नीशियम यहाँ से हटा लो तो CH के साथ Br हो जाएगा, और वही हो जाएगा ये R का स्ट्रक्चर। तो दिस R विल बी CH3 CH3, और यहाँ पर हो जाएगा Br, यही हो गया RBr का स्ट्रक्चर। तो लिखा है मेंशन स्ट्रक्चर्स ऑफ A एंड RBr, तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड दिस इज यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ RBr। तो नेक्स्ट रिएक्शन ये है HBr। अब यहाँ पर CH3 CH2, ये सिंपल मार्कोनिकॉव एडिशन से भी बन जाएगा। यहाँ पर Br लगाइए, C6H5, ये भी विलियमसन सिंथेसिस है, यहाँ O- है, Na+ है, O- यहाँ अटैक करेगा, Cl को रिप्लेस कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो प्रोडक्ट विल बी C6H5O, इसी का स्ट्रक्चर है ये, CH2CH3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यहाँ पर SN2 में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, और SN2 रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव है, दिस इज 1 डिग्री, तो दिस B इज मोस्ट रिएक्टिव। C है 2 ब्रोमोपेंटेन, तो 2 डिग्री हो गया ये कंपाउंड, ये अल्काइल हैलाइड, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ये 3 डिग्री, तो B मोर देन C मोर देन A। सेकेंड है SN2 रिएक्टिविटी, और सारा अल्काइल ग्रुप सेम है, तो क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन पर रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। तो अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड्स, मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड्स। ऐसा इसका रीजन यह है कि CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, CI बॉन्ड वीकेस्ट होता है, तो CI बॉन्ड आसानी से, ये जो वीकेस्ट बॉन्ड है CI बॉन्ड, ये आसानी से ब्रेक करेगा, तो कंपाउंड बिकम्स मोस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट है SN2 रिएक्टिविटी अगेन है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आपको इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर लिखने के बाद ये काम आसान हो जाएगा। 1 ब्रोमो पर 1 ब्रोमो मीन्स 1 डिग्री है, 2 ब्रोमो मतलब ये हो गया 2 और 2 मिथाइल, तो ये हो गया 3 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 3 ब्रोमो के कारण ये भी हो जाएगा 2 डिग्री। SN2 रिएक्टिविटी ये 1 डिग्री, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल मोस्ट रिएक्टिव, A मोर देन 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, C मोर देन A। एक बार स्ट्रक्चर भी लिखकर आपको बता दें, 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 3 ब्रोमो 2 मिथाइल इज दिस, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर CH3, सो दिस इज 3 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। और 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो का मतलब हो गया 1 2 3 4, 3 मिथाइल, यहाँ CH3, यहाँ पर ब्रोमीन, दिस इज 1 डिग्री। इसलिए ये ऑर्डर सही है, A मोर देन C मोर देन B। अब इस क्वेश्चन में भी करना है SN2 का ऑर्डर में ही रिएक्टिविटी को अरेंज करना है इन चारों कंपाउंड्स को। क्वेश्चन नंबर 100 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। 100, 99, 98, 97 सबको ध्यान से कर लेना। तो 1 ब्रोमोपेंटेन 1 डिग्री है, यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, अभी हम लोग कुछ देर पहले सीखे थे कि इसका रिएक्शन होता है SN1, SN2 रिएक्शन तो होता ही नहीं है। और देखो यहाँ पर ब्रोमीन के बगल में CH3 ग्रुप है, यहाँ 1 और 2, नंबर 2 कार्बन से बल्कि ग्रुप है, और यहाँ पर ब्रोमीन से 1 2 3 बल्कि ग्रुप थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस C में अधिक होगा, तो C का रिएक्टिविटी विल बी लेस देन दैट ऑफ D। तो इसको अब अरेंज कर रहे हैं, A मोर देन D, A मोर देन D मोर देन C, और B का तो खैर SN1 रिएक्शन होता है, तो SN2 होगा ही नहीं, फिर भी अरेंज करना है तो कहेंगे C मोर देन B। तो बच्चों इस सारे रिएक्शंस को एक बार जरूर कर लेना, स्पेशली ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एकदम फिट क्वेश्चन है, और NCERT टेक्स्ट से ये सारे क्वेश्चंस को लिया गया है, सारा क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट से ही लिया गया है, इन टेक्स्ट में या फिर उसके आपको एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, तो वहां से अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ के कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका काम ये बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत सारा क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएगा। तो बच्चों ध्यान से सारा में रिएक्शन शो कर लेना, बार बार रिपीट करना, और रिकमेंड करना अपने फ्रेंड्स को भी, अपने भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी बताना। ओके, थैंक यू। जल्दी से जितना फास्ट में तेजी से बताया उतना फास्टली तुम लोग भी इसको पढ़ लेना।